हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में जो आपकी एसएसबी हेड कांस्टेबल ट्रेड्समैन की न्यू वैकेंसी आई है 1638 पदों पर। तो इस वाले वीडियो में एसएसबी हेड कांस्टेबल ट्रेड्समैन का 2016 का प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व करेंगे। ये इसका पार्ट 1 रहेगा और ये पेपर आपको यूट्यूब में कहीं पर भी नहीं मिलेगा। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है आप लोगों के लिए, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन गाइस पूछा गया था, निम्नलिखित में से क्या मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स हैं? इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा उपरोक्त सभी। ट्रेजरी बिल, वाणिज्यिक पत्र, जमा का प्रमाण पत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस पूछा गया था, सुचेता कृपलानी किस राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री थी? देखिए, सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सुचेता कृपलानी के बारे में कुछ बातें हैं, उन्हें जान लीजिए, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर इनकी जन्म की अगर हम बात करें तो देखिए, सुचेता कृपलानी का जन्म 25 जून 1908 को हुआ था। वह स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हो गईं और गांधी जी की अनुयायी बन गईं। 1936 में उन्होंने जेबी कृपलानी से शादी की। उन्होंने 1940 में कांग्रेस की पहली शाखा की नींव भी रखी। ये भी आपको पॉइंट याद रख लेना है, ठीक है। उन्हें 1946 में संविधान सभा का सदस्य नियुक्त किया गया। ये भी आपको फैक्ट याद रख लेना है। उन्होंने 14 अगस्त 1947 को संसद के उद्घाटन सत्र में वंदे मातरम गाया। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बन जाता है कि संसद के उद्घाटन सत्र में वंदे मातरम किसने गाया था? वह भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी जो 1963 से 1967 तक उत्तर प्रदेश सरकार की प्रमुख रही। ये भी आपको ध्यान रखना है। और इनकी अगर हम आत्मकथा की अगर हम बात करें तो उन्होंने अपनी आत्मकथा एन अनफिनिश्ड ऑटोबायोग्राफी लिखी है। ये भी आपको फैक्ट ध्यान रखना है। तो आत्मकथा से भी क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था, राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। राज्यपाल के द्वारा राष्ट्रपति को नियुक्त किया जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? देखिए, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन वर्ष 1931 में हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है। गोलमेज सम्मेलन के बारे में कुछ बातें उन्हें जान लीजिए, जैसे कि लंदन में 12 नवंबर 1930 से 9 जनवरी 1921 तक प्रथम गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया था। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? 12 नवंबर 1930 को। तीसरा गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 के बीच लंदन में हुआ था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। पांचवा क्वेश्चन देखिएगा। पांचवा क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी ट्रेन भारत की पहली प्रमाणित ISQ 9001 यानी कि 9001 ट्रेन है? ISQ 9001 ट्रेन है। इस ट्रेन का नाम है भोपाल एक्सप्रेस। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। छठा क्वेश्चन देखिएगा। छठा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में पारंपरिक रबी की फसल नहीं है? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अरहर। ये जो है ये रबी की फसल नहीं है, अरहर। रबी की फसलें जान लीजिए। देखिए, रबी कब बोई जाती हैं? रबी की फसलों की बुआई सर्दियों के मौसम के शुरू होने से पहले की जाती है और रबी की फसलों का फसल चक्र अक्टूबर से मार्च तक उत्तर पूर्व शीतकालीन मानसून के दौरान होता है। इनकी प्रमुख फसलें हैं जौ, गेहूं, जई अनाज, चना, मटर, दाल, दलहन, अलसी, सरसों। ये आपको ध्यान रखना है। खरीफ की फसलों की अगर हम बात करें तो देखिए, खरीफ की जो फसलें हैं, खरीफ फसलों का फसल चक्र जुलाई से अक्टूबर में दक्षिण पश्चिम ग्रीष्म मानसून के दौरान होता है। खरीफ की फसलें हैं चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, रागी, अनाज, सोयाबीन, मूंगफली, तिलहन, कपास, तिल। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जायद की फसलों की अगर हम बात करें तो जायद की फसल को रबी फसल के मध्य मार्च से अप्रैल में बोई जाती है। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो जायद की जो फसल हैं ये रबी खरीफ की फसल के मध्य मार्च से अप्रैल के बीच में बोई जाती हैं। इनकी जो जायद की जो फसलें हैं तरबूज, ककड़ी, खीरा, खरबूजा, मूंग। ये भी आपको ध्यान में रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया था, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान किस शहर में स्थित है? भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में स्थित है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान के बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है, उन्हें जान लीजिए। पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान IISR लखनऊ की स्थापना 1952 में तत्कालीन भारतीय केंद्रीय गन्ना समिति द्वारा की गई थी। भारत सरकार ने 1 जनवरी 1954 को भारतीय केंद्रीय गन्ना समिति से संस्थान का अधिग्रहण किया। यह भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। 1 अप्रैल 1969 को इसे अन्य केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थानों के साथ भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR नई दिल्ली में स्थानांतरित कर दिया गया था। अब देखिए यहाँ पे आपको एक बात और ध्यान रखनी कि चेन्नई, जिसकी केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर स्थित है, तो ये चेन्नई में स्थित है। गन्ना प्रजनन संस्थान ये कहाँ पर स्थित है, तो गन्ना प्रजनन संस्थान जो है ये कोयम्बटूर में स्थित है। केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर स्थित है, तो ये वर्धमान में स्थित है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। देखिए यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन तो आपके परीक्षा में हर हाल में पूछे ही जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया था, कर्नाटक में स्थित कृष्णा राजा सागर डैम निम्न में से किस नदी पर बनाया गया है? कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, मुशी। कर्नाटक में स्थित कृष्णा राजा सागर डैम जो है गाइस ये बनाया गया है कावेरी नदी पर। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए अगर आप हमारा लाइव टेस्ट ज्वाइन करना चाहते हैं, अगर आप SSB ट्रेड्समैन की तैयारी करना चाहते हैं या फिर SSB हेड कांस्टेबल की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप हमारा लाइव टेस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। लाइव टेस्ट की जो फीस है वो है 100 रुपीज़, ज़्यादा फीस भी नहीं है। 100 रुपीज़ में आप 1 महीने तक, ये मान लीजिए 1 महीने तक आप टेस्ट दे सकते हैं। डेली आपको 30 क्वेश्चंस का टेस्ट मिलेगा, 30 क्वेश्चंस आप हल कर सकते हैं, ठीक है। और लाइव टेस्ट की जो फीस है वो मैंने आप लोगों को बता दी है, 100 रुपये फीस है। और ये जो टेस्ट आप लोगों का है 9 से 10 बजे रात के बीच में ये टेस्ट आप लोगों का होता है। तो आप अगर हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं और लाइव टेस्ट के साथ में जुड़ सकते हैं। शर्त यह कि फीस जमा करने के बाद ही आपको लाइव टेस्ट से जोड़ा जाएगा। 8वां क्वेश्चन देखिएगा, कर्नाटक में स्थित कृष्णा राजा सागर डैम निम्न में से किस नदी पर बनाया गया है? तो देखिए ये बनाया गया है कावेरी नदी पर। सी ऑप्शन करेक्ट, ठीक है। 9वें क्वेश्चन की बात करेंगे। 9वां क्वेश्चन देखिएगा। 9वां क्वेश्चन, राज्यसभा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसके 1/3 सदस्य हर साल सेवानिवृत्ति होते हैं। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, द अलजेब्रा ऑफ इनफिनिटी जस्टिस नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये पुस्तक लिखी है अरुंधति राय ने। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लेखक और पुस्तक इनके बारे में जान लीजिए। यहाँ से हम ये मान लीजिए यहाँ से 1 से 2 से 3 क्वेश्चन आपकी परीक्षा में हर हाल में पूछे जाएंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे अरुंधति राय की पुस्तक के बारे में। देखिए इनकी पुस्तक का नाम है गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। इसके बाद अलजेब्रा ऑफ इनफिनिटी जस्टिस, द मिनिस्ट्री अटमोस्ट हैप्पीनेस द ऑफ, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये पुस्तक जो है अरुंधति राय की पुस्तक का नाम है, ठीक है। अनुराग माथुर की पुस्तक का क्या नाम है? द इनस्क्रूटेबल अमेरिकन मेकिंग मिनिस्टर स्माइल, ये अनुराग माथुर की पुस्तक का नाम है। अमिताभ घोष की अगर हम बात करें तो अमिताभ घोष की पुस्तक का क्या नाम है? कोलकाता क्रोमोसोम, द ग्लास पैलेस इन एंटिक लैंड, द IMAM एंड द इंडियन, ये अमिताभ घोष की पुस्तक का नाम है। HPS अहलूवालिया पुस्तक का क्या नाम है? इनकी पुस्तक का नाम है फेमस ऑफ एवरेस्ट, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, खारदुंगला पहाड़ दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है जम्मू और कश्मीर में। सी ऑप्शन करेक्ट। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। 12वां क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारतीय क्षेत्रों में होता है और साथ ही समाप्त होता है? चंबल नदी का उद्गम भारतीय क्षेत्र में होता है और समाप्त होता है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चंबल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 13वां क्वेश्चन देखिएगा, पंचायती राज व्यवस्था संविधान के किस भाग में है?
तो देखिए पंचायती राज व्यवस्था संविधान के भाग 9 में है, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 14वां क्वेश्चन देखिएगा, मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया आरंभ करने की शक्ति किसके पास है? मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया आरंभ करने की जो शक्ति है, ये शक्ति संसद के पास है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। संसद की अगर हम बात करें, यदि संसद प्रक्रिया शुरू करती है और उसके बाद लोकसभा और राज्यसभा दोनों का 2/3 बहुमत प्राप्त करके मुख्य चुनाव आयुक्त को उनके कार्यालय से हटाया जा सकता है। निष्कासन के लिए आधार असक्षमता या दुर्व्यवहार साबित हो सकता है। 15वां क्वेश्चन देखिएगा, 0 डिग्री देशांतर किसे कहते हैं? तो 0 डिग्री देशांतर हम कहते हैं प्राइम मेरिडियन, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पवन ऊर्जा है, देखिए पवन ऊर्जा जो है ये गतिज ऊर्जा होती है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 17वां क्वेश्चन है इसकी, बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम की रचना किस भाषा में की थी? बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने वंदे मातरम की रचना जो है ये किस भाषा में की थी? संस्कृत भाषा में की थी, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब बंकिम चंद्र चटर्जी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें उन्हें जान लीजिए, जैसे कि भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचा गया था। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को किसके द्वारा रचा गया था? यह मूल रूप से संस्कृत भाषा में रचा गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसे पहली बार राष्ट्रीय कांग्रेस के सत्र 1846 में गाया गया था, ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना। तो यहाँ से एक क्वेश्चन और बन जाता है कि जो वंदे मातरम है ये पहली बार किस सत्र में गया गया था, ठीक है, तो ये गाया गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सत्र में 1846 में। वंदे मातरम का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? श्री अरबिंदो ने किया था, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गौतम बुद्ध के जन्म का क्या प्रतीक है? तो देखिए गौतम बुद्ध के जन्म का प्रतीक है कमल, ऑप्शन वी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य है? कौन सा देश सार्क का सदस्य है? तो देखिए मालदीव जो है ये सार्क का सदस्य है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 20वें क्वेश्चन की अगर हम बात करें, 20वां क्वेश्चन देखिएगा, लोकसभा की 550 सीटों में केंद्र शासित प्रदेशों में कितने सदस्य हैं? लोकसभा की 550 सीटों में केंद्र शासित प्रदेशों में कुल 20 सदस्य हैं, ऑप्शन वी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस व्यक्ति को भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है? दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है, ऑप्शन वी करेक्ट हो जाएगा। दयानंद सरस्वती के बारे में कुछ बातें उन्हें जान लीजिए, जैसे कि 1875 में दयानंद सरस्वती ने बॉम्बे में आर्य समाज की स्थापना की। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बन जाता है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। कब की थी? 1875 में। उन्होंने 1874 में वेदों की और लोटो का नारा दिया। तो वेदों की और लोटो, इसका नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने। उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश नामक एक पुस्तक लिखी। तो एक यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन बन जाते हैं कि सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक किसने लिखी थी? दयानंद सरस्वती ने। अगला क्वेश्चन देखिएगा, स्वच्छ भारत मिशन के तहत अब तक कितने जिलों को खुले में शौच मुक्त घोषित किया गया है? स्वच्छ भारत मिशन के तहत अब तक कुल 618 जिलों को खुले में शौच मुक्त घोषित किया गया है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सार्क फिल्म समारोह में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता है? सार्क फिल्म समारोह में नागर कीर्तन ने सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता है, बी ऑप्शन करेक्ट। 24वां क्वेश्चन, दूध प्रोटीन निम्न एंजाइम में से किसके द्वारा पचाया जाता है? दूध प्रोटीन चैमोसिन एंजाइम के द्वारा पचाया जाता है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चैमोसिन क्या होता है ये जान लीजिए। देखिए रेनिन, जिसे चैमोसिन भी कहा जाता है, पैप्सिन के संबंधित एक प्रोटीलाइटिक एंजाइम है जो कुछ जानवरों के पेट में मुख्य कोशिकाओं द्वारा संश्लेषित होता है। 25वें क्वेश्चन की बात करेंगे। 25वां क्वेश्चन देखेगा, निम्न में से कौन भारत का पहला
फास्ट ब्रीडर रिएक्टर न्यूट्रॉन है? भारत का पहला फास्ट ब्रीडर रिएक्टर न्यूट्रॉन का नाम क्या है? कामनी। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कामनी के बारे में जान लीजिए। कामनी कल्पक्कम मिनी रिएक्टर तमिलनाडु के कल्पक्कम में परमाणु अनुसंधान के लिए इंदिरा गांधी सेंटर में एक शोध रिएक्टर है, ये आपको ध्यान रखना है। कल्पक्कम मिनी रिएक्टर कामनी को 1989 में प्रारंभ किया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। 26वां क्वेश्चन देखेगा, नाभिक के अलावा कोशिका में कौन से अंगक में डीएनए शामिल होते हैं? नाभिक के अलावा कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया अंग डीएनए में शामिल होते हैं, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया है। राम प्रसाद बिस्मिल का नाम किससे संबंधित है? राम प्रसाद बिस्मिल का संबंध काकोरी षड्यंत्र से है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 1925 में बिस्मिल और उनके साथी चंद्रशेखर आजाद और अशफाक उल्ला खान ने लखनऊ के पास काकोरी में एक ट्रेन लूटने का फैसला किया। काकोरी षड्यंत्र कांड के तहत मुकदमा चलाया गया। कानूनी प्रक्रिया 18 महीने तक चली। बिस्मिल, लाड़ी खान और ठाकुर रोशन सिंह की मौत की सजा दी गई। आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन रहेगा, जनमत क्या होता है? देखिए, जनमत होता है बहुमत की राय, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बहुमत की राय। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।